नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। फ्रेंड्स, वी डू नॉट रिकमेंड स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग, और आवर चैनल डज नॉट वांट दैट एनी सब्सक्राइबर लूज इवन ए सिंगल रुपी इन स्पेकुलेशन working round a day. We pick good quality stocks as per their fundamentals, availability at reasonable prices as well as good risk reward ratio. आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वह केमिकल सेक्टर की वेल नोन स्मॉल कंपनी बालाजी अमाइन है। तो यह स्मॉल कंपनी है दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी करें और थोड़ा कैलकुलेशन रिस्क तो रहेगा ही, कैलकुलेटेड रिस्क तो रहेगा ही। बालाजी अमाइन लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग मेथामिलान, एथामिनाइन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मा एक्सपिएंट्स। यह इसके अपने प्रोडक्ट हैं। कुछ इस तरह के डेरिवेटिव्स भी बनाती है जो बहुत सारी फार्मा और पेस्टिसाइड्स के डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं। यह अल्फेटिक माइन की इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कंपनी के 25 डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसको हम 3 मेन कैटेगरीज में डाल सकते हैं: अमीन डेरिवेटिव्स एंड स्पेशलिटी एंड अदर केमिकल्स। इसके प्रोडक्ट हैं जो वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे फार्मा, एग्रो, रबड़, केमिकल, फोटोग्राफिक केमिकल्स, रॉकेट फ्यूल, पेस्टिसाइड्स, सॉल्वेंट्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल एट्सेट्रा। कंपनी दोस्तों अल्फेटिक माइंस डेरिवेटिव्स में 50% शेयर रखती है। 2018 तक अमीन का मेजर सप्लायर चाइना था। 30% कैपेसिटी लगभग चाइना की बंद हो चुकी है। तो इससे के कारण इंडिया में अमाइन इंडस्ट्री को बढ़ने का मौका मिला और मार्जिन भी कुछ बढ़े हैं, जिसमें से बालाजी अमाइन को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। तो इसका अमीन बिजनेस से इसको 60% रेवेन्यू आता है। स्पेशलिटी केमिकल से 30 से 40% के बीच में आता है। एक दोस्तों यह होटल बिजनेस भी करती है। इसका सोलापुर के अंदर एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम सरोवर के नाम से है कुछ। तो उसके 129 कमरे हैं। एक्यूपेंसी रेट 58% है, उससे भी 2% के करीब करीब रेवेन्यू इसका आता है। की क्लाइंट्स हैं जो कंपनी के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। मेजर क्लाइंट्स के नाम बता देते हैं हम। कंपनी के पास स्टेबल एंड ब्लू चिप कस्टमर्स की लिस्ट है। की कस्टमर्स हैं सन फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डी, अरविंदो फार्मा, जुबिलिएंट लाइफ साइंस, जाइडस कैडिला, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है। 19% टोटल रेवेन्यू है जो एक्सपोर्ट से आता है। यूएसए, यूके, अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका, कनाडा, इज़राइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इटली, जर्मनी, इजिप्ट, या यूं कहें कि 50+ कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट होता है और 19% रेवेन्यू का इनका एक्सपोर्ट से आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो जो महाराष्ट्र और तेलंगाना में हैं। कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो 1,84,500 MTPA है। अमीन एंड अमीन डेरिवेटिव्स की 45,000 डेरिवेटिव्स की है और 45,000 MTPA है जो स्पेशलिटी केमिकल की है। मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम दोस्तों इसका चल रहा है। अभी आपने न्यूज़ में भी पढ़े होंगे, काफ़ी पेपर्स में भी आ रहा है, जिसका एक यूनिट शायद चल भी चुका है, जिसकी आगे हमारे को दिखाई देगा रेवेन्यू, बढ़ता हुआ रेवेन्यू दिखाई देगा उसके। तो मेजर एक्सपेंशन प्रोग्राम है। 2019 में 90 एकड़ का ग्रैंडफील्ड मिला है। कंपनी 1,23,000 MTPA कैपेसिटी 2023 तक जोड़ लेगी, जिससे 950 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपेंशन प्रोग्राम है कंपनी का। अब हम थोड़े फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मॉडल है जो हमने अच्छी तरह समझा भी कंपनी क्या बनाती है।
बुफेट, जिसको हम इन्वेस्टर्स का किंग कहते हैं या इन्वेस्टर का गॉड कहते हैं कुछ लोग, तो वो कहते हैं कि अगर आपको कंपनी का मॉडल नहीं पता, कंपनी के बारे में नहीं पता, या कंपनी लीडर नहीं है, तो उसका शेयर नहीं खरीदना चाहिए। तो पहले आप कंपनी को समझिए, फिर देखिए कि क्या उसकी लीडरशिप है। तो ये दोनों पैरामीटर में ठीक है तो कंपनी का प्रोडक्ट वेल नोन है और ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए आपको। यह शेयर हम लॉन्ग टर्म के लिए ही रखने को कहेंगे। अब हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है जो दोस्तों इसकी 9636 करोड़ की है, 10,000 करोड़ से भी कम है, स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है जो 2974 2974 रुपये है। हाई लो है जो 3937 और 2680 है। मिनिमम जो गया है 2680 गया है, आज 2974 है। तो दोस्तों ये नीचे आया हुआ है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे है, क्योंकि ये नीचे इसलिए भी आ जाता है कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इसके अंदर ज़्यादा तो डीलिंग होती नहीं है, और ये जो है अभी कोई इवेंट भी नहीं है, कोई इस तरह का काम भी नहीं है। रिजल्ट आ चुके हैं जो रिजल्ट रीजनेबली गुड हैं, तो उसके बाद कोई इवेंट नहीं होता, तो उस समय तक ये एक तरीके के कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। तो स्टॉक पीई है जो 23.3 है, बुक वैल्यू 446 है, डिविडेंड यील्ड 0.20% रेगुलर देता है। आरओई है जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, 34.4% है। हम तो 20% और इसके आसपास को भी अच्छी मान लेते हैं, ये तो 34.4% है। फेस वैल्यू 2 है। तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं दोस्तों। फंडामेंटल चेक कर रहे हैं तो ये तो देखना ही चाहिए हमें। कंपनी डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री है। कंपनी का CAGR जो प्रॉफिट का CAGR है वो 36% के आसपास है। ROE है जो 3 वर्ष का ROE है जो 28.5% है रेगुलर। तो कांस्टेंट नील है, कोई किसी तरह का इसका कांस्टेंट कंपनी में का नहीं है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22 के हम रिजल्ट्स देखेंगे दोस्तों। सेल है जो सितंबर 21 के अंदर 526 करोड़ थी, जून 22 के अंदर 670 करोड़ है और सितंबर 22 के अंदर 628 करोड़ है। OPM है जो सितंबर 21 के अंदर 25% था और जून 22 के अंदर 32% है और सितंबर 22 के अंदर 28% है। अच्छा ठीक है, रीजनेबल है OPM, कोई ज़्यादा इसमें गड़बड़ नहीं है। 25% से 28% तो हो ही गया सितंबर 22 में भी, चाहे 32% जून 22 में रहा। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट है जो दोस्तों इसका 88 करोड़ था सितंबर 21 के अंदर, उसके बाद जून 22 के अंदर 148 करोड़ हो गया, सितंबर 22 के अंदर 119 करोड़ है। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है, केमिकल इंडस्ट्री है, इसके अंदर डिमांड ऊपर नीचे, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है कई बार रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी बहुत सेल कम हुई है तो क्वार्टर टू क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो मार्च 21, मार्च 22 और TTM भी देख लेते हैं हम। मार्च 21 के अंदर सेल थी जो 1308 करोड़ थी, जो बढ़कर मार्च 22 के अंदर 2319 करोड़ हो गई, और TTM है जो 2642 करोड़ है, लगातार इंक्रीज है, रेगुलर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज दिखा रही है। OPM 29% था मार्च 21 के अंदर, मार्च 22 के अंदर 27% था, TTM भी बढ़ के 28% हो गया, जो ठीक है। नेट प्रॉफिट 243 करोड़ था मार्च 21 के अंदर, मार्च 22 के अंदर 418 करोड़ है, और TTM है जो 499 करोड़, 500 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, इनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अदर पैरामीटर हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। 10 ईयर्स की जो सेल ग्रोथ है इसकी CAGR वो 18% है, और प्रॉफिट ग्रोथ जो CAGR है वो 10 ईयर्स की 27% है। CAGR जो वैसे प्राइस ग्रोथ है, शेयर का रेट रिटर्न के हिसाब से 10 साल में 50% है। मेरा तो ख्याल कि बहुत कम कंपनियां होंगी, ये उनमें से एक है, हार्डली बहुत टॉप कंपनियों में से एक है जिसकी CAGR 50% लगातार 10 साल से है।
आप CAGR को अगर कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, अगर 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था, एनुअल भी अगर हम कंपाउंड करें तो 50% की दर से 57,66,000 रुपया वो बन गया 10 साल में। 1 लाख का 57,66,000। ROE है 10 साल की 26% है, बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। बैलेंस शीट है जो वो चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल 6 करोड़ है, बहुत छोटी इक्विटी है मार्केट में। रिजर्व 1438 करोड़ है, रिजर्व बहुत मजबूत कंपनी है दोस्तों। तो उसके बाद बोरोइंग है जो 111 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35 करोड़ पड़ा हुआ है इसके पास, कंपनी के पास अवेलेबिलिटी रहती है कैश की। इन्वेस्टमेंट भी 25 करोड़ की कर रखी है इन्होंने, तो ऐसा नहीं है भी कंपनी का सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी ही है, तो इसके पास 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है अलग से। नेट कैश फ्लो है जो वो पॉजिटिव है, 32 करोड़ का कैश फ्लो है, कैश रिच है। ROC है जो 50% है। तो दोस्तों ROC क्या होता है, टोटल कैपिटल प्लस बोरिंग पे जो रिटर्न आती है उसको ROC कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो 50% है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो बहुत कम कंपनियों की होती है। प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो 53.70% है। FII की 4.55% है, सितंबर 21 के अंदर 4% थी, तो ये भी बढ़ रही है। DII इसकी 4.55% है। पब्लिक की 41.51% है, जिसमें से दोस्तों 16.22% इक्विटी है जो 8 इन्वेस्टर के पास है। तो टोटल इक्विटी 6 करोड़ है, पब्लिक में कम ही स्टॉक है, तो इसलिए रेट है जो वो कंसोलिडेशन होती रहती है ज़्यादा। वैल्यूएशन है जो वो देखते हैं दोस्तों, क्योंकि वैल्यूएशन क्या इस कंपनी को ख़रीदा जा सकता है इस पे। हाँ दोस्तों, इसलिए ख़रीदा जा सकता है कि यह हमें कम PE पे मिल रहा है, जबकि सेक्टर की PE 35 है, इसकी PE है जो 23 है। तो दोस्तों सेक्टर की 35 है तो वेरी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। इसकी सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, कोई तो 100 की PE पे भी मिल रहे हैं, पीडीलाइट्स वगैरह। तो आगे हम देखते हैं कि इज बालाजी अमाइन गुड क्वालिटी कंपनी। yes, why not? Post 10 years फाइनेंशियल रिकॉर्ड tells me that Balaji Amine is best quality company based on the forecast of Wallet Invest Company। 11/5/2027 का जो टारगेट है इसका 5 साल का, वो 9326 रुपये दिया है, उन्होंने फोरकास्ट किया है। EPS ग्रोथ इज कंसिडर्ड ए रियल पॉजिटिव बाय मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। EPS ग्रोथ लास्ट 3 years इज 57%। तो दोस्तों सभी पॉइंट्स जो हम जिनको देखते हैं वो सभी के सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव हैं। बालाजी अमाइन इज मल्टी बैगर, 3 years रिटर्न इज 800%। तो बालाजी अमाइन है जो मल्टी बैगर कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। सेक्टर PE 35.80 है, तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों, इसको ख़रीदा जा सकता है। 13 मई 2022 को KR चौकसी ने बाई रिकमेंडेशन के साथ इसका टारगेट 4313 रुपये का दिया, 1 साल का टारगेट। 1 year फोरकास्ट है जो वॉलेट इन्वेस्टर्स की, वो भी 4316 रुपये है। तो दोस्तों हमारी टीम के अनुसार 5 वर्ष में यह 3.5 गुना तक हो सकता है। बाकी आपको अपने सलाह ले लेनी चाहिए अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे, क्योंकि हम किसी भी शेयर को ख़रीदने की रिकमेंडेशन नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ के कंटेंट्स थोड़े भी पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।